हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेट के बारे में जानेंगे और लेट का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर में हम लेट का यूज कितने तरीके से कर सकते हैं और इंग्लिश स्पोकन में इसका कैसे यूज करते हैं, सारी बातें डिटेल से जानेंगे। हम देखेंगे लेट और लेट अस में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या भेद है, वो भी बहुत आसान तरीके से जानेंगे और इसको बहुत ही सरल तरीके से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर में यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो लेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग से यूज है। तो आगे वीडियो हम लेट के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से लाइक बटन दबाइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल हुआ है या इससे आपने कितना सीखा है, ये जरूर बताएं। सो स्टूडेंट, हम देखेंगे लेट एक्चुअली में है क्या। सो दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली अ वर्ड। ये एक वर्ड है या आप ऐसे कहिए एक वर्ब है। यस, दिस इज द वर्ब। वर्ब का हम एक लेट वर्ड का यूज करके सेंटेंस को कितना इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं वो सब देखेंगे। और लेट का एक्चुअल मीनिंग होता है टू अलाउ और टू गिव परमिशन। किसी को अलाउ करना हो, परमिशन देना हो तो हम लेट का यूज करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानना है, लेट एक वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सेम होती है। स्पेलिंग भी सेम और प्रोनाउंसिएशन भी सेम, लेट, लेट एंड लेट। तो इस तीनों का मीनिंग एक ही होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये डिफरेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इसका यूज करने से कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अभी आप सोचते होंगे कि लेट का यूज केवल इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट वन। तो कुछ सेंटेंस का यूज करके हम देखेंगे। जैसे हिंदी में हमने लिखा है, उसे जाने दो, उसे जाने दो। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक परमिशन का भाव है कि उसे परमिशन दे दी, उसे अलाउ कर दिया जाने के लिए। सो इंग्लिश बनाएंगे लेट हिम गो। इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस देखें, मुझे अभ्यास करने दो। यहाँ भी हम देखेंगे इसमें भी परमिशन की बात हो रही है। तो लेट मी डू एक्सरसाइज। तो इस सेंटेंस को भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। अभी हम और आगे देखें, मैं उसे जाने दूंगा। ये एक सेंटेंस है फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आई शैल लेट हिम गो, राइट। और नेक्स्ट एक सेंटेंस और है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, रविंद्र मुझे अपनी कार चलाने देता है। आप यहाँ भी देखेंगे इसमें भी परमिशन की बात हो रही है, इसमें भी अलाउ किया जा रहा है। इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो रविंद्र लेट्स मी ड्राइव हिज कार। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से यूज है। अब मैं लेट का यूज डिफरेंट डिफरेंट टेंस में करूंगा और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में भी इसका यूज करूंगा। तो आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक रूल है वो सारे मैं कवर करते हुए इसको आपको बताऊंगा। सभी प्रकार के टेंसेस में इसका यूज करूंगा। यदि आप पहली बार टेंसेस को जानना चाह रहे हैं तो टेंसेस पर मैंने डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि इसका हम यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर क्या है। हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला तो मैथमेटिक्स में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। बिल्कुल फॉर्मूले होते हैं। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े रूल्स याद करने की अब आपको जरूरत नहीं है, केवल एक ऐसे स्ट्रक्चर में ही मैंने सब कवर कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हम लेट वर्ब का यूज करेंगे, जिसके लिए आज हम खास वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका नाम एक्चुअली क्या है, ठीक है।
उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई दूसरे शब्द हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसको अगर आपने समझ लिया तो सभी प्रकार के टेंसेस में, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में आप लेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग से यूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं। तो इम्परेटिव में चूंकि सब्जेक्ट होता नहीं तो लेट से शुरू कर देते हैं। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन द सेम क्वेश्चन आई रिपीट, दिस इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसका दूसरा नाम है। वो नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, मैं आगे वीडियो में इसके बारे में भी बताऊंगा। अब यहाँ आप एक चीज लिखी दिख रही है, दिस इज विदाउट इन्फिनिट टू और बेयर इन्फिनिट टू। एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें केवल नॉन फिनिट्स हैं, जिसमें इन्फिनिट है, जीरंड है, पार्टिसिपल है। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे काफी रिलेट करता है। तो वो वीडियो भी आप देखिए, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और लेट का यूज करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लेट का यूज करेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं और इनका इंग्लिश ग्रामर में, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में इसका कैसे यूज हम करने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसा मैंने ऊपर बता दिया था वही स्ट्रक्चर आपको हमेशा काम करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लेट, ऑब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। तो इस तरीके का हम स्ट्रक्चर एक बार याद कर लेंगे और सारे टेंसेस में इसको बार बार रिपीटेड हम यूज करेंगे। मैं एक सेंटेंस से आपको बताता हूँ कि हम लेट का यूज कैसे करें और कैसे सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाएं। हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे मेरे पिताजी मुझे रात में बाजार जाने देते हैं। सो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छे से आपने जान लिया होगा कि ये प्रेजेंट का एक इंडेफिनिट सेंटेंस है। आप इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो माई फादर लेट्स मी गो टू द मार्केट इन द नाइट। सो स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूज आपने समझ लिया है। और कुछ सेंटेंसेस को आगे हम देखते हैं। मेरे पिताजी मुझे रात में बाजार नहीं जाने देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे और देखेंगे मेरे पिताजी मुझे रात में बाजार नहीं जाने देते। तो माई फादर डज नॉट लेट मी गो टू मार्केट इन द नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम रबीना को अपने जूते क्यों नहीं पहनने देती हो। अब आप देख रहे होंगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम लेट का यूज कैसे करते हैं, व्हाई डोंट यू लेट रबीना बियर योर शूज। इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को बना लिया है। कुछ और सेंटेंस को भी देख लीजिए, तुम कितनी देर तक उसे साइकिल चलाने देती हो। तो आप देख रहे हैं ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूज कैसे करना है इसका, हाउ लॉन्ग डू यू लेट हिम राइड द बाइसिकल। तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेट का यूज करके और ट्रांसलेशन को बहुत आसान तरीके से बनाना सीख लिया है। लेट का यूज केवल ट्रांसलेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज करते हैं। तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें केवल इंग्लिश स्पीकिंग में लेट का कैसे यूज करें उसको भी आप जरूर देखें और उसका अभ्यास करते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेट का यूज प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में करना सीखेंगे। लेट का यूज हम कैसे करें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस को कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर वही रहेगा, हमारा जो बेस स्ट्रक्चर हमने शुरुआत में बता दिया था, वीडियो शुरू में ही बता दिया था वही रहेगा। थोड़ा सा चेंज हमको करना पड़ेगा क्योंकि टेंस कंटिन्यूअस का है, इसलिए इस आर एम के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ लेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, इसी में हम आईएनजी लगाएंगे।
सो कुछ सेंटेंस की मदद लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इसका हम यूज करने वाले हैं। मेरा भाई मुझे कविता याद करने दे रहा है। याद करने दे रहा है, तो इस टेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूस का है। अब इंग्लिश में इसके यूज करेंगे, माई ब्रदर इज लेटिंग मी लर्न अ पोएम। तो ध्यान देना हमको, इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी। अभी लेट का यूज ही हम सीख रहे हैं, अब उसको कंटिन्यूस में भी यूज करना सीख लिया हमने। एक नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें कोचिंग क्यों नहीं जाने दे रहा है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यस, क्यों शब्द का यूज किया गया है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग से तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जैसा कि हम पहले कंटिन्यूअस के टेंसों में भी करके देख लिया होगा। तो व्हाई इज योर ब्रदर नॉट लेटिंग यू गो टू द कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छे से जान लिया होगा। कुछ और सेंटेंस का यूज करके हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं पास्ट के टेंस में हम लेट का यूज करके कैसे सेंटेंसों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यूज ऑफ लेट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस, ये आप टेंस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, टेंस की अभी आपको शुरुआती जानकारी भी नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि आपको टेंस की बेसिक जानकारी भी होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं। सारे टेंसेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वन बाई वन उनको जरूर देख लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बेस स्ट्रक्चर से ही मैच करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। मैंने पहले पूछा था कि ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ मैंने लिखा है, एक्चुअल में इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है। कोई बात नहीं, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा, मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिट। यस, इसका पूरा नाम है बेयर इन्फिनिट। अब इन्फिनिट क्या होता है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है नॉन फिनिट पर, तो वहां आप जाकर के आप देखें कि नॉन फिनिट क्या होता है, बेयर इन्फिनिट क्या होता है, और विदाउट टू इन्फिनिट क्या होता है। अब देखते हैं, मैंने रवि को अपनी कार चलाने दी। ये पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, चलाने दी। इंग्लिश में इसको बनाएंगे, आई लेट रवि ड्राइव माई कार। जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि पास्ट के इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन लेट की तीनों फॉर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, एक ही स्पेलिंग और एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, सो देयर इज नो डिफरेंस। आई लेट रवि ड्राइव माई कार। यस, अब आगे देखते हैं, उसने मुझे गन्ने का जूस नहीं पीने दिया। दिस इज नेगेटिव वन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में बनाएंगे, ही डिडंट लेट मी ड्रिंक शुगर कैन जूस। बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अभी हम कुछ और आगे पास्ट इंडेफिनिट पर बेस्ड टेंसेस को देख लेते हैं। मेरे पिताजी मेरे पिताजी ने मुझे लाइब्रेरी नहीं जाने दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का एक नेगेटिव टेंस है। माय फादर डिडंट लेट मी गो टू द लाइब्रेरी। यस, नेक्स्ट, दिस इज इंटरोगेटिव वन। क्या तुम अजनबियों को अपने घर आने देते थे। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो डिड यू लेट स्ट्रेंजर्स कम टू योर हाउस। यस, अभी इसी तरीके से हम कुछ और इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। तुम तुमने अपने भाई को मेला देखने क्यों नहीं जाने दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाई डिडंट यू लेट योर ब्रदर go to visit the fair। So student, I hope पास्ट इंडेफिनिट में भी आपने इसका यूज करना सीख लिया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक टेंसेस में भी इसका अप्लाई करके देखते हैं। अब हम देखेंगे लेट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे करेंगे। यस, दिस इज लेट यूज इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम इसका यूज करके देखेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बेल एस एल, लेट, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद इन्फिनिट
यानी इन्फिनिट का यूज करेंगे, यानी बेयर इन्फिनिट, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ब। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम फ्यूचर के टेंसेस को भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैं उसे साइकिल चलाने दूंगा। ये आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। अब इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है तो आई शैल लेट हिम पेडल द बाइसिकल। इस तरीके से आपने फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस जिसमें हमने लेट का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे स्वागत गीत गाने देगी। ये भी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। सो माय क्लास टीचर विल लेट मी सिंग द वेलकम सॉन्ग। इस तरीके से आपने इसको देख लिया कि फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस हमने लेट का यूज कैसे किया। अब और एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं अपने भाई को पिज्जा नहीं खाने दूंगी। आई shall not let my brother eat the pizza। एक और एग्जांपल का यूज करके हम देखेंगे, क्या आप कामबाई को पोंछा नहीं लगाने दोगे। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो विल यू नॉट लेट द चार वुमेन वाइप इन द हाउस। सो स्टूडेंट, आई होप फ्यूचर के टेंस में भी लेट का यूज करना आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे कुछ सेंटेंसेस को जानेंगे कैसे हम इनका यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था कि हम इम्परेटिव सेंटेंस में भी लेट का यूज खूब करते हैं। तो अभी हमने केवल दूसरे टेंसेस के बारे में हमने इसको जाना। अब हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम जानना चाहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स, ये हमारा बेस स्ट्रक्चर रहेगा। और लेट भी इम्परेटिव में दो प्रकार से होता है। एक लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है केवल, और एक लेट के बाद लेट अस होता है। और तो इन दोनों में क्या अंतर है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू। तो लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो नो डाउट उसमें परमिशन की बात की जा रही होगी, परमिशन देने की बात की जा रही होगी या परमिशन मांगने की बात की जा रही होगी। लेकिन लेट अस या लेट्स, इसका मतलब होता है वर्क टुगेदर। जब इसको दो लोग कोई काम साथ साथ करते हैं तो लेट्स का यूज करते हैं या लेटर्स का यूज करते हैं। लेट्स एंड लेटर्स का मतलब होता है साथ साथ मिलकर के काम करना, और हिंदी में बोलते हैं आओ, आओ मिलकर काम करें, है ना। तो इस तरीके से बोलेंगे आओ, आओ चलें। तो बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दूंगा और आप अपनी समझ को अच्छे से बनाएंगे। आओ लेटर्स का यूज होगा तब इसका यूज करेंगे। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। लेट मी डू द वर्क, इसकी हिंदी में हमको उसको कैसे बोलना है, लेट मी डू द वर्क, यानी मुझे काम करने दो। लेट हिम प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है जो इंपरेटिव का है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे उसे फुटबॉल खेलने दो। परमिशन की बात की जा रही है, इन दोनों सेंटेंस में हमने परमिशन की बात की है। अब हम देखते हैं लेट हिम राइट द लेटर, यहाँ भी परमिशन की बात की जा रही है तो हिंदी में बोलेंगे उसे पत्र लिखने दो। लेट हर रीड द बुक, तो हिंदी में इसके ट्रांसलेशन की बात करें उसे पुस्तक पढ़ने दो। यस, तो इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। अब लेट सरला हैव सम फूड, सरला को भोजन करने दो। यस, तो इस तरीके से स्टूडेंट आई होप इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है जिसमें परमिशन दी जाती है। इस प्रकार के सेंटेंस आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हम बात करते हैं लेट के बाद अस का यूज करेंगे तब क्या सेंटेंस बनेंगे। लेट अस बोलते हैं या तो, या लेट अस भी बोल सकते हैं। यस, लेट अस, इन दोनों ही कंडीशन में इसका अर्थ होता है आओ।
ठीक है, तो अनुमति यानी यहाँ हम जो है साथ साथ मिलकर के काम करने की बात कर रहे हैं, तब हम इसको बोलेंगे आओ। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो होम, लेट्स गो होम, लेट अस गो होम या लेट्स गो होम। हिंदी होगी आओ घर चलें। यस, आओ घर चलें। लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ टहलने चलें। लेट्स गो टू द पार्टी, आओ पार्टी में चलें। लेट्स गो टू द गार्डन, आओ बगीचे में चलें। लेट्स हेल्प द पुअर मैन, आओ गरीबों की मदद करें। सो स्टूडेंट, आई होप लेट का यूज डिफरेंट डिफरेंट टेंस के साथ साथ इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका इंटरेस्टिंग से यूज आपको बता दिया है। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस प्रकार के कुछ और सेंटेंस स्वयं बनाएं और उनका बार बार रिपीटेडली अभ्यास करें, सो आप स्पोकन के साथ साथ बेसिक इंग्लिश को भी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कितना यूजफुल लगा और कितना आपको सीखने के लिए मिला। So stay motivated. Thank you for watching.